आज हम भगवान श्री राम और शबरी के बारे में जानेंगे। उनके अनन्य भक्ति और प्रेम के बारे में बात करेंगे। शबरी जो थी वो छोटे जाति की थी और आदिवासी थी। वो महर्षि मतंग के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई थी। महर्षि मतंग जो शबरी के गुरु थे। अब देखते हैं कि महर्षि मतंग आखिर क्यों किसी आदिवासी को शिक्षा दे रही है। तो इसके लिए हमें महर्षि मतंग के बारे में जानना पड़ेगा। महर्षि मतंग एक महान संत और ऋषि थे जिनको भारतीय धर्म ग्रंथों में एक ऊंचे स्थानों पर रखा गया है। इसलिए क्योंकि वो भक्ति ज्ञान के साथ साथ समानता का भी संदेश देते थे। वो हमेशा से जातिवाद के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ज्ञान भक्ति और तपस्या जातिवाद से कहीं ऊपर है। इसलिए उनके आश्रम में राजा महाराजा के बच्चों के साथ साथ आदिवासी और हर एक वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। एक दिन शबरी भी आई महर्षि मतंग के आश्रम में। तो शबरी ने एक बार महर्षि मतंग से ये पूछा कि क्या मैं जो छोटे जाति का हूँ, समाज भी मुझे तिरस्कार करता है, कोई भी मेरे पास नहीं आता और सब मुझे भगा देता है ऐसे ही, तो क्या मुझे भगवान दर्शन दे सकते हैं? क्या मैं भगवान को प्राप्त कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ऊंचे जाति या फिर ऊंचे वर्गों में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम की ज़रूरत होती है। सच्चे भक्ति और प्रेम से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुनकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई और भक्ति और प्रेम के प्रति समर्पित हो गए। महर्षि मतंग शबरी के अनन्य भक्ति निष्ठा और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब महर्षि मतंग का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा कि इसी प्रेम निष्ठा और भक्ति के रास्ते पर तुम चलती रहो, भगवान राम तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आएंगे। और यह कहकर उनका निधन हो गया, क्योंकि महर्षि मतंग ने उन्हें ये नहीं बताया कि भगवान राम कब आएंगे मिलने के लिए। तो हर रोज़ शबरी अपने कुटिया को सजाती और जंगल से मीठे बैर तोड़ के लाती, लेकिन यह एक चिंता रहता था उसे कि कहीं ये बैर खट्टे ना हो और भगवान राम को पसंद ना आए तो इसलिए हर दिन वो बैर तोड़ती, उसे चखती। उसे जो बैर मीठा लगता था उसे रख देती टोकरी में, और जो मीठा नहीं होता था उसे वो फेंक देती थी। यह काम वो हर रोज़ करती थी। सुबह उठना, कुटिया को सजाना, बैर तोड़ के लाना, दिन महीने साल वो ऐसे ही हर रोज़ ये करती रही। फिर वो दिन आया जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता के तलाश में उस जंगल से गुजर रही थी। तो सामने शबरी की कुटिया दिखाई दी। तो जैसे ही वो शबरी की कुटिया के अंदर गए, शबरी निकली और भगवान राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और वही मीठे बैर भगवान राम को और लक्ष्मण को खाने के लिए। भगवान राम ने शबरी के सच्ची निष्ठा भक्ति को समझा और वो बैर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। ये देखकर लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे भैया किसी के जूठे बैर को खा रहे हैं। तो प्रभु राम ने मुस्कुराया और कहा, लक्ष्मण, शबरी के प्रेम और निस्वार्थ भक्ति इस बैर को अमृत बना देती है। ये मेरे लिए किसी स्वर्ग के भोजन से भी कहीं बढ़कर है। भगवान श्री राम ने शबरी से कहा, हे माता, आपकी भक्ति और प्रतीक्षा संसार को सच्चे प्रेम और श्रद्धा के मार्ग दिखाएगी। फिर शबरी का ये प्रतीक्षा खत्म हुआ। कैसा लगा आपको ये स्टोरी जान के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।